पहला टोल प्लाजा जो था वो सरोवर में लगा था, तो तब से लेकर के प्रशासन को हम ये बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल बनाए गए हैं टोल प्लाजा लगाने के लिए, उसकी वायलेशंस हो रही हैं। हमने कभी भी मांग नहीं की थी कि केंद्र सरकार या यहाँ का इंतज़ामिया हमारे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे जो पूरे भारत के में जो अगर टोल चार्ज किया जा रहा है तो या हमसे टोल ना चार्ज किया जाए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इसकी बहुत सी जो वायलेशंस हैं हुई हैं, वो वायलेशन जो है कानूनी वायलेशन करके आप ये टोल प्लाजा चार्ज कर रहे हैं। संघर्ष हुआ, आप सभी लोगों के सामने हुआ, अपनी मांग रखी गई। जब मांग को सुना नहीं गया, हमारे साथियों पर कई प्रकार के एफआईआर दर्ज करेगी। अंततः हमने हाई कोर्ट की तरफ जाकर के रिट पटिशन को दायर किया था। जब हमने रिट पटिशन दायर करी थी तो हमारे पास हमने चंद जो लीगल पहलू थे उसको सामने रखा था कोर्ट के सामने। हमने कहा था कि ये 60 किलोमीटर पर चार्ज होता है, एक सेक्शन की 60 किलोमीटर पे इस पर लगना चाहिए, और ये जो सेक्शन जो थी इसका 60 किलोमीटर शुरू होते ही आप पैसे ले लेते हो, जब 60 किलोमीटर ख़त्म होता फिर पैसे ले लेते हो। ये हमें अंदेशा था कि इस प्रकार से ये गलत चार्जिंग लोगों से हो रही है। हमने कहा था ये 45 दिन लगना चाहिए था, आप 10 साल के बाद इसको 8-10 साल के बाद लेने आ रहे हो। और भी कई प्रकार की जो इश्यूज़ थे वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखे थे। हमने ये आरटीआई के माध्यम से सारे कागज़ भी इकट्ठे किए। आरटीआई से एनएचआई ने हमें बताया कि ये जो रोड थी ये 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी, और ये 12 के बाद ये लगे भी थे, जैसे सैसमा मोड़ पे लगा था और ये सरोवर में उन्होंने लगाया था, और लोगों के भारी विरोध के कारण उस समय हटा दिए गए थे। फिर ये 8-10 साल के बाद इनको फिर उसी लगाया गया। तो हमने ये कोर्ट को बताया था कि ये जो सरोवर का टोल प्लाजा है ये इसकी नोटिफिकेशन ठंडी खुई की हुई है, और ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उसको जाकर के इन्होंने सरोवर में लगा दिया है। अंततः सरकार ने इस बात को जब नोटिस उनको गया तो उन्होंने कोर्ट को लिखित रूप से दिया कि हमने जनवरी 2024 से इसको वापस ले लिया है, और ये जो टोल प्लाजा है ये हमने हटा दिया है। इस प्रकार से इसके बाद जब पूरी रोड जो है वो ख़राब हो गई है, नए लगा था, तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट में चली गई थी। हमारी जो रिट पटिशन थी वो स्पेसिफिक पॉइंटों पे थी। म्यूनसिपल लखनपुर का जो टोल प्लाजा था वो म्यूनसिपल एरिया में लगा हुआ था, और जो नियम कहता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे कोर्ट के वो हमने उठाए हुए थे। लेकिन एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है, और वो हाई कोर्ट को ये कहती है कि जनाब अब रोड जो है वो लगभग 80% रोड ख़राब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो लोगों से टोल वसूल कर रही है। तो ऑनरेबल डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक निर्णय जो है वो 25 फरवरी 2025 को दिया है। उन्होंने जो निर्णय देकर के ये बात जो उन्होंने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, एक तो ये कर रहे थे जो बन टोल प्लाजा और सरोवर टोल प्लाजा था उसका डिफरेंस 40-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा कम था। तो लोगों का ये एतराज़ था कि जब नियम में 60 किलोमीटर का लिखा हुआ है तो आप इसको 60 किलोमीटर कैसे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो एनएचआई ने उस समय दलील दी थी कि हमने इसको 2 सेक्शनों में विभाजित किया है। लखनपुर से लेकर के कुंजवानी तक एक सेक्शन जाती है, और वहाँ दूसरी सेक्शन जो है वो बन टोल प्लाजा के पास जाती है। इसलिए जो डिस्टेंस है इसकी कोई बात हम मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक सेक्शन की बात हुई है। फिर जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, और ये सेक्शन जो है वो लखनपुर से लेकर के उधमपुर तक की एक सेक्शन बनाइए। ये भी एक लोगों के लिए एक राहत होगी कि अगर ये एक ही सेक्शन बनती है और 60-60 किलोमीटर के ऊपर लगता है तो एक टोल प्लाजा जो ये बीच में लगा रहे थे मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जबकि रोड ही 20% है, आपकी 20% रोड इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे लोगों से चार्ज कर रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने विद इफेक्ट 25/2/2025 से लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हो केवल मात्र इसका 20% ही आप चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही सरोवर टोल प्लाजा हटा था, लखनपुर में भारी वृद्धि कर दी गई थी। लखनपुर में 135 रुपये के करीब जो था वो व्हीकल से लिया जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के कारण ये 27 रुपये एक साइड के एक व्हीकल के होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि जो
ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वे इमीडिएट लागू होना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार से 135 रुपये लिए जा रहे हैं एक तरफ के, ये 27 रुपये 20% के हिसाब से होने चाहिए। इसी प्रकार से वन टोल प्लाजा पे भी इसी ढंग से होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि बड़ा इतना ज़्यादा लोगों पे टोल नहीं थोपा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी करेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो गुंडा किस्म के लोगों को बाहर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जो हम जो प्रशासन से कह रहे थे कि 60 किलोमीटर की बात हाई कोर्ट ने सेटल कर दी है, 45 दिन से लगाने की बात को सेटल कर दिया गया है। और इस प्रकार से भारी छूट जो है वो लोगों को रोड की जो कंडीशन को देख करके दी गई है, ये लोगों को मिलनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को हमारी जो रिट पटिशन है वो भी कोर्ट में के सामने लगेगी। उसमें हमारी एक ही पॉइंट बचता है, वो पॉइंट है कि लखनपुर के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो आपने टोल प्लाजा लगाया था, क्या आगे कानून की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है। इसका मुझे लगता है कि हाई कोर्ट आने वाले समय में संज्ञान लेकर के लोगों को भारी राहत दिला देगा। तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने उस समय इस जदोजहद में हिस्सेदारी ली थी, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल डीजल पे वो टैक्स देती है, कितने प्रकार के टैक्स वो देंगे। तो चलो एक हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत जो है वो हमें 25 फरवरी को अभी मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग टोल जो कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनका सिर्फ 20% लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मोटा तौर पर अगर 100 रुपये लेते हैं तो हमें 20 रुपये देने हैं। तो हम जो जहाँ पर हमारे DC कठुआ जी हैं, ये उनकी जुरिडिक्शन बनती है। अगर वो लोगों के लिए हैं तो ये जो नेशनल हाईवे पे जितना भी जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं ये सभी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम DC कठुआ से ये कहते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने 5-6 साल से बड़ी मार झेली है। एक तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ड्यूटी में टोल होते नहीं है, वैसे ये ड्यूटी है भी नहीं है, वो स्टेट बड़ी जल्दी मिलेगी और कांग्रेस के संघर्ष से मिलेगी और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक स्टेट नहीं बनती है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो DC कठुआ करें। अगर वो DC कठुआ इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम DC कठुआ का जो वो करें इम्प्लीमेंटेशन का हम वेलकम करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। और दूसरा जो संघर्ष हमारा जो है वो स्टेट के लिए जारी रहेगा। तो जितने भी जो संघर्ष जुर्माना दिया गया, एक हाई कोर्ट में जो है हमारा कंप्रोमाइज हो गया, एक जो है वो टोल प्लाजा का केस हम भी आज कोर्ट में भुगत रहे हैं और उस टाइम हमें हथकड़ियाँ लगाई गई। तो हथकड़ियाँ हम क्रिमिनल थोड़ी थे, हम लोगों के लिए लड़ रहे थे और आज तक किसी भी जो पॉलिटिकल आदमी को हथकड़ी नहीं लगाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की तरफ से और LG प्रशासन की तरफ से जितना प्रताड़ित करना ये चाहते थे उतना उन्होंने प्रताड़ित किया। हम कठुआ के लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि आज को आपको JK08 का जो आज आपको एग्जम्पशन है तो वो इसी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की जो देन है, जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमारा संघर्ष में साथ दिया, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कोई कठुआ की जॉइंट फ्रंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जो कोई भी संघर्ष करे जो आप लोगों की राहत के लिए हो, तो कम से कम कठुआ अगर 1.5 लाख आबादी है, 1% लोग भी अगर हमारे साथ आ जाए तो 1500 लोग होते हैं। तो 1500 लोग जहां भी इकट्ठे हों तो गवर्नमेंट की औकात नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की औकात की। टोल प्लाजा पे 20% जो लिया जाए, मैं अन्य हाई कोर्ट का बड़ा हम स्वागत करते हैं। कि मैं बता देना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट को तोड़ा गया था, UT बनाया गया था, तो उसके बाद जितनी लूट खसूट माइनिंग माफिया, जैसे मेरे साथियों ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने बताया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टैक्स माफिया, ये टोल प्लाजा, ये सारा जो BJP की देन थी, इसमें इनके हिस्सेदारी है। ये ऐसे नहीं। अभी आज की न्यूज़ देखो तो आज 25-30 इन्होंने जो डैम्पर पकड़े हुए हैं। मैं DSP साहब का भी स्वागत करता हूं कि कोई तो कोई आदमी है, लेकिन ये भी कहता हूं कि कहीं आप भी ना उनके साथ मिलके अपना काम शुरू कर दें। तो ऐसे ही जारी रखें जो आपने जारी रखा है। इसलिए मैं ये बातें ऐड कर रहा हूं कि हमारी लोगों को सबसे ज़्यादा कठुआ को लूटा गया, उसमें इनके हिस्सेदारी थी। उसके बाद जब हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी बने तो हमने एक, आपको याद होगा, बहुत बड़ा संघर्ष किया, टोल प्लाजा को तोड़ा, उसमें हमें अरेस्ट किया गया, पुलिस लाइन रखा गया सारा दिन। उसके बाद हमारी एक संघर्ष कमेटी बनी, जो रॉबिन जी, हमारे सुशील जी, जो इनकी डायरेक्शन से जो चलता रहा। तो हमारे बड़े भाई
तो इनकी देन से हम सभी जो एक संघर्ष कमेटी बड़ी, हर गली में, हर वार्ड में, हर जगह पे हमने संघर्ष किया लोगों के लिए। तो आज आप देख रहे हैं उसका जो नतीजा है कि ये आया है कि आज माननीय जब लूट खसूट जो लोग करते हैं, जो लोगों की सुनवाई नहीं होती, तो एक ही रास्ता है कि माननीय हाई कोर्ट, हमारी कोर्ट बैठी है, उसका फैसला इस लूट खसूट वालों का तो उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने हमारी सुनी। तो आज वो, और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और उनको हाई कोर्ट माननीय का इम्प्लीमेंट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। एक तो वो टोल 20% अभी भी ये उतना ही ले रहे हैं, उसको जाके टोल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा जो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो पता नहीं कहाँ से क्रिमिनल, बिहारी, यूपी के लोग जो टोल पे बैठे हैं, एक गुंडा किस्म के, आप देखते हैं कि चाहे कोई हमारी बहन या कोई माता अगर गाड़ी में भी जाए तो आप देख रहे हैं रोज के कितने पंगे वहाँ पे होते हैं। वो गुंडा ऐसे किस्म के लोग, उनकी वेरिफिकेशन करैक्टर चेक किया जाए और हमारे लोकल लोगों को वहाँ पे लगाया जाए जिनकी पहचान हो सके। मैं इतना ही अपने लास्ट में कहूँगा कि डीसी साहब इसको जल्दी से जल्दी माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर के इम्प्लीमेंट करें और कठुआ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को